लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 10 पद संज्ञाए 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो गया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित काल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर रही है। आज के दिन हमारे लिए मनन चिंतन का विषय है भले समारी का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह के पास उनकी परीक्षा करने के लिए एक शास्त्री आया। शास्त्री यानी शास्त्र में या पूरे धर्म ग्रंथ पर जिनका ज्ञान हो उसे शास्त्री कहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति आया और सवाल करते हैं, प्रभु, एक समारी यात्री का दृष्टांत उसे समझाता है। जब वह उसने प्रश्न सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, एक समारी यात्री का दृष्टांत सुनाते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, बचपन से हम यह दृष्टांत सुनते आ रहे हैं। बहुत शानदार दृष्टांत है, कहानी है। बचपन से हम यह सुनते आ रहे हैं और हम सबों को यह दृष्टांत बहुत पसंद है। प्रभु यीशु मसीह एक समारी यात्री का दृष्टांत सुनाया। उसके हृदय के निर्मलता को लेकर, उसके हृदय में उमड़े प्रेम को लेकर हम सभी लोग उसे भला समारी कहने लगे। प्रभु यीशु मसीह एक समारी का दृष्टांत बताया, हम सब उन्हें भला या शीर्षक दिया। उसके हृदय के निर्मलता और प्रेम को लेते हुए, तेरे भाइयों तथा बहनों, अगर वही हृदय का निर्मलता, वही प्रेम हमारे हृदय में हो तो हम भी एक पिता से भला पिता
कहला सकते हैं, एक माता से भला माता कहला सकते हैं, एक भाई से, बहन से, पड़ोसी से, दोस्त से भला पड़ोसी, भला दोस्त कहला सकते हैं। तेरे भाइयों तथा बहनों, आजकल हमें मालूम है हमारी दुनिया में कोरोना यह महामारी फैल रहा है। तेरे भाइयों तथा बहनों, हम सभी लोग लॉकडाउन में हैं, हम बाहर ठीक से निकल नहीं सकते हैं, हम पहले की तरह घूम नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह हमारे आजू बाजू में रहने वाले पड़ोसियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक भला पड़ोसी बनने के लिए हमें संदेश दे रहे हैं। हम सब लोग पड़ोसी हैं, पर उन सब पड़ोसियों से भला पड़ोसी, उसी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए प्रभु ईसा मसीह हमें बताते हैं। तेरे भाइयों तथा बहनों, हृदय के निर्मलता को लेते हुए, हृदय पर प्रेम को भरते हुए हम भी एक भला पड़ोसी, भला माता पिता, भाई बहन, दोस्त बन सकते हैं। तेरे भाइयों तथा बहनों, यरूशलेम से यरीको जाने वाली वह रास्ता, वह राह हमारे सड़कों से गुजर रहे हैं। हम भी जब उस सड़कों से प्रवास करेंगे, हम उन राहों से जब यात्रा करेंगे, आजू बाजू में हमें भी इसी प्रकार के लोगों को मिलते हैं। हम सब उन लोगों के लिए भला पड़ोसी बनने के लिए, भला समारी के समान एक उत्तम पड़ोसी बनने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे दैनिक प्रतिदिन के यरूशलेम से यरीको जाने वाले रास्ते में हम आजू बाजू देखेंगे, वहां दिखने वाले लोगों को एक हाथ देते हुए, उनको सहारा बनते हुए, उन्हें सांत्वना बनते हुए इन दिनों को हम प्रभु के लिए महत्वपूर्ण बनाए। प्रभु ईश्वर आप सभी को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।